अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की दुनिया में मैं एक बार फिर से सभी व्यूवर्स का खैर मकदम स्वागत करता हूं। मैं हूं आपके चहेते लवली उमर और हम सीधा प्रसारण बांडीपोरा से आपके साथ इस समय जुड़ने जा रहे हैं। फ्रेंड्स 11 मंगनीपोरा बनाम जाफर 11 लाहौरपोरा के बीच ये मैच होने जा रहा है। टॉस जीता फ्रेंड्स 11 मंगनीपोरा के कप्तान ने और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया है। और उनके जो कप्तान हैं फ्रेंड्स 11 मंगनीपोरा के मुमताज, जिसको सोपोर की शान माना जाता है, एक लेजेंडरी खिलाड़ी हैं। उन्होंने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया और ये लीजिए सलामी जोड़ी इस समय मैदान के अंदर आ रही है। आमिर और सलीम। आमिर इस समय स्ट्राइक पे होंगे और नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे सलीम इस समय तैनात हैं। काफी खूबसूरत मैदान, और जब हम बांडीपोरा की बात करते हैं तो आप सभी को ये मालूम है कि ये खूबसूरत के लिए बहुत अच्छी जानी जाती है। ऐसे में तैयारियां जो हैं वो सभी समाप्त हो चुकी हैं, यानी कि अब खेल कुछ क्षणों के बाद आपके स्क्रीन के सामने खेला जाएगा। मीर आमिर और सोफी मुदस्सिर हमारे साथ इस समय लाइव प्रसारण में जुड़ चुके हैं और इस मैच का वो आनंद कुछ देर के बाद जरूर लेंगे। बशारत, मुमताज, शिराज, काफी व्यूवर्स हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं। फ्रेंड्स 11 मंगनीपोरा बनाम जाफर 11 लाहौरपोरा के बीच ये कड़ा मुकाबला होने की संभावना है। सुमी आगा को नई गेंदबाजी की कमान दी गई है, जो बिल्कुल कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के कमेंट्री छोड़ से गेंदबाजी करेंगे। हालांकि जिस तरह का ये मैदान है उतना बड़ा मैदान तो नहीं है और मानना पड़ेगा कि यहाँ छक्के चौके बड़ी आसानी से निश्चित तौर पे यहाँ लगेंगे, लेकिन ये देखना होगा। ऐसा कुछ भी हम जरूर कह सकते हैं, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का खेल है, कब क्या होगा ये किसी को मालूम नहीं है। और सलामी जोड़ी इस समय मैदान के अंदर आ रही है और नई गेंद इस गेंदबाज के हाथों में दी गई है, जो आपके बिल्कुल स्क्रीन के सामने है। जब नई गेंद आपके स्क्रीन के सामने होती है तो अमूमन जो है आपको सही लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी करनी बहुत जरूरी, क्योंकि शुरुआती ओवर्स में जो पहले पावर प्ले ओवर होते हैं नियमानुसार तो आप 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। ऐसे में स्ट्रोक्स भी खेलने उतना मुश्किल नहीं रहता है किसी भी बल्लेबाज की, केवल आपको जरूरत प्लेसमेंट ढूंढने की होती है। गेंद जो है वो फिर बाउंड्री के बाहर ही दम तोड़ती हैं। फील्डिंग की अगर आप बात करें, स्लिप कॉर्नर में एक खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, गली पॉइंट, बैकवर्ड पॉइंट, शॉर्ट कवर, ये सभी खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर हैं। ऑन साइड में खिलाड़ी, फाइन लेग पे एक खिलाड़ी हैं जो 30 गज दायरे के अंदर हैं। शॉर्ट स्क्वायर लेग पे और डीप मिड विकेट पे एक खिलाड़ी तैनात हैं। यह है फील्डिंग की सजावट। जाफर 11 लाहौरपोरा की अगर आप बात करें, जो इस समय फील्ड कर रही हैं और सभी तैयारियां समाप्त हो चुकी हैं और अंपायर ने भी कहा लेट्स प्ले, तो खेल शुरू किया जाए। और ये चले गेंदबाज और 2 विकेट कश्मीर स्पोर्ट्स कमेंट्री छोड़ एंड से वो गेंदबाजी करेंगे। बड़ा लंबा रन अप है उनका, तो देखना होगा कि नई गेंद का उपयोग वो किस तरह से कर पाएंगे। इस बार पहली बढ़िया गेंद सही टप्पे पे बल्लेबाज ने जरूर खेलने का प्रयास किया था, लेकिन गेंद जो है थोड़ा अतिरिक्त उछाल के साथ उनकी ओर आई थी। भाग्यशाली रहे कि इस तरह की गेंदों को हमेशा ऊपरी किनारा भी लगते हैं, रनों में कोई इजाफा नहीं होता हुआ। ये पारी का पहला ओवर इस समय डाल रहे हैं। ये फाइनल है वॉलर कप टूर्नामेंट 2021 बांडीपोरा का, ये फाइनल खेला जा रहा है। दोनों टीमें फ्रेंड्स 11 मंगनीपोरा बनाम जाफर 11। इस बार अच्छी गेंद फिर से सही टप्पे पे खेलने का प्रयास जरूर किया था ऑफसाइड की ओर, लेकिन रन गति पे और कोई इजाफा नहीं। लगातार जो है हमारे व्यूवर्स बढ़ते नजर आ रहे हैं और बिल्कुल सही कहा आपने, सतपाल सिंह जो हमारे ग्रेट लिसनर हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के, लगातार वो सहयोग दे रहे हैं और जिस तरह का
ये व्यू आपके स्क्रीन के सामने है। हमें उम्मीद है कि आपको आनंद आया होगा इस व्यू के साथ, क्योंकि बांडीपुरा की जब हम बातचीत करते हैं खूबसूरती के लिए ये माना जाता है, ये पारी का पहला और अब तक कोई भी रन बोर्ड पे नहीं लगा है और 2 विकेट आ रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद फिर से, ज्यादा मालूम नहीं था, लगातार बैकफुट पे ये खेलते नजर आ रहे हैं। जब आप बैकफुट पे तैयार रहते हैं तो उतना आसान नहीं होता है नई गेंद के साथ खेलना, और ऐसे में जो उनकी जो तकनीक है उसको थोड़ा सुधारने का प्रयास जरूर करेंगे। लेकिन अब तक अगर आप देखें सही टप्पे पे उन्होंने गेंदबाजी जरूर की है, बिल्कुल नियम अनुसार, जो फील्ड अनुसार ये गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा कुछ करने का प्रभाव नहीं कर रहे हैं। अगली बार फिर से आ रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद थी, लेग स्टंप के आसपास थी, गेंद को धकेल दिया था, शॉट स्क्वायर लेग पे खिलाड़ी मौजूद, रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अब तक कोई भी रन बोर्ड पे नहीं लगा है, ये सबसे बढ़िया बात है। अगर आप जाफर 11 लहरपुरा की बात करें, सही टप्पे पे गेंदबाजी वो जरूर कर रहे हैं। मुमताज जो सोपोर का कोहिनूर माना जाता है, एक लेजेंडरी खिलाड़ी है, वही इस टीम का कप्तान है। अगर आप फ्रेंड्स 11 मांगनेपुरा की बात करें, अगली बार फिर से आ रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद थी, बैकफुट पे धकेल दिया था, रन आउट होने की संभावना। इसी के साथ पहला रन बोर्ड पे, ये आमिर के बल्ले से पहला रन निकलता हुआ। ये जो लाइव प्रसारण आप तक पहुंच रहा है उसमें हमारा सहयोग कर रहे हैं गनी ऑटो व्हील्स, जो एक वर्कशॉप है, उसके साथ साथ किस इंटरनेशनल सपोर्ट्स इक्विपमेंट्स के लिहाज से वो सबसे बेहतरीन उनको माना जाता है। सऊदी अरब से भी दानिश इस समय लाइव प्रसारण देख रहे हैं। दानिश और नायकू मुजफ्फर इस मैच का आनंद ले रहे हैं। अगली बार फिर से आ रहे हैं। इस बार बढ़िया कलाइयों के उपयोग से खेला गया शॉट, डीप मिडविकेट पे खिलाड़ी वहां मौजूद हैं। आसानी के साथ उन्होंने 1 रन दौड़कर पूरा किया। इस 1 रन के साथ 2 रन बिना नुकसान के फ्रेंड्स 11 मांगनेपुरा की टीम, और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति। पहला ओवर हुआ समाप्त, 2 रन बिना नुकसान के फ्रेंड्स 11 मांगनेपुरा की टीम। राजा शफकत मीर लिखें लाइक एंड फॉलो हीवन प्राइमरी लीग फेसबुक पेज, जहां सोशल मीडिया पे देखने का हमेशा देखने का मौका मिलता है। राजा भाई हीवन बहुत बढ़िया कार्य कर रहे हैं क्रिकेट के लिहाज से, पिछले वर्षों से मैं लगातार देख रहा हूं। और दानिश जो एक बढ़िया सेलिब्रिटी है, वो भी इस मैच का आनंद इस समय ले रहे हैं। और जब बात क्रिकेट की होती है, और वादिया कश्मीर जो है लगातार क्रिकेट को लेके बड़े प्रयास किए जा रहे हैं, ऐसे में ये एक अच्छे संकेत है यहाँ के युवाओं के लिए। हालांकि ओवर समाप्त जरूर हुआ है, अब तक 2 रन बोर्ड पे लग चुके हैं। ये पावर प्ले इस समय चल रहा है। पहले जो 6 ओवर्स होते हैं, ये पावर प्ले हमेशा होते हैं। ऐसे में जो फील्डर्स जो हैं वो केवल 2 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं। शबीर आए हैं दूसरे छोर से गेंदबाजी करने के लिए, और 2 विकेट वो गेंदबाजी करेंगे। देखना पड़ेगा कि वो किस तरह की गेंदबाजी करेंगे शबीर। इस बार शॉर्ट गेंद थी, पड़ने के बाद अंदर की ओर, शरीर की ओर ये आई थी, पुल करना चाह रहे थे, लेकिन इस बार बल्ले के साथ कोई भी संपर्क नहीं लगा। डॉट गेंदे जरूर हुए हैं। शबीर दूसरे छोर से अब गेंदबाजी करने के लिए आ रहे हैं। हालांकि पहला ओवर बहुत ही किफायती जरूर हुआ है, ये मानना पड़ेगा। उन्होंने बिल्कुल विकेट टू विकेट उन्होंने गेंदबाजी की है, ज्यादा कुछ करने का वो प्रयास भी नहीं कर रहे हैं। ऐसे में दबाव में जरूर नजर आ रहा है। इस बार पटकी हुई गेंद कट किया, थर्ड मैन के ऊपर से गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए ये पहला चौका इस पारी का। इस बार सलीम के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ, बहुत ही खूबसूरत स्ट्रोक था। ऑफ स्टंप से बाहर जगह थी वहां स्ट्रोक के लिए, कोई वहां गलती नहीं की, गेंद को खेला थर्ड मैन के ऊपर से। 2 टप्पे के बाद गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए। ये जो मैदान है ये बिल्कुल वलूर के बिल्कुल बगल में है, यानी कि कुछ छक्के अगर बड़े हो सकते हैं तो वलूर के अंदर भी गेंद जा सकती है। ऐसे में
आप कल्पना कर सकते हैं कि कितने नजदीक हैं ये वलोर किनारे के साथ। फ्रेंड्स 11 मंगनीपुरा बनाम जाफर 11 लहरपुरा के बीच ये कड़ा मुकाबला है। अब तक पारी का ये दूसरा ओवर 6 रन बिना नुकसान के फ्रेंड्स 11 मंगनीपुरा की टीम। शबीर दूसरे छोर से गेंदबाजी करे, हालांकि पिछली गेंद जो थी काफी खराब थी। एक अच्छा शॉट वहां जड़ा गया सलीम के द्वारा। इस बार फिर से लेग स्टंप से काफी बाहर और निश्चित तौर पे रन मिलेंगे उस पे। 5 रन, 4 तो भाई के रूप में और अतिरिक्त रन वाइड के भी रूप में, कुल मिला के 11 रन बोर्ड पे ये पारी का दूसरा ओवर शबीर डाल रहे हैं। बहुत ही दिशाहीन गेंदबाजी। जब आप इस तरह की गेंदबाजी करते हैं ना, जो कप्तान होते हैं हमेशा वो निराशी होते हैं, क्योंकि कप्तान हमेशा यही चाहता है कि जितना हो सके विकेट टू विकेट गेंदबाजी करने की जरूरत है। और ऐसे में अगर आप लाइन से इस तरह से भटकते नजर आएंगे ना, तो फिर दिक्कतें हमेशा नजर आती हैं। ये आप पारंपरिक तौर पे जरूर देख रहे हैं। सलीम और आमिर इस समय जोड़ी मैदान के अंदर मौजूद हैं। गेंद जो है अभी भी मैदान से वो बाहर हैं और ऐसे में अंपायर की यूनिफॉर्म कहाँ है सर? वार जुनैद लिख रहे हैं। जुनैद भाई, वो जानकारी हमारे नहीं है, हमें लाइव करने का यहाँ अवसर मिला है और आप जानते हैं जुनैद भाई, हम प्रयास वही अच्छा करने का जरूर कर रहे हैं। खैर वो खुद जानते हैं। निश्चित तौर पे अगर जर्सी होती तो ज्यादा और बेहतर नजर आता है, लेकिन आप शायद हमारी आवाज अंपायर तक भी पहुंच रहे हैं। उनके चेहरे पे जो प्रतिक्रियाएं हैं वो काफी हंसी हैं। और ये लीजिए, शायद उन्होंने आवाज हमारी सुनी है और उसके बाद उन्होंने जो जर्सी है वो अब निकाल की दी है। और जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने जरूर देख रहे हैं, यासिर नजीर, अस्सलाम वालेकुम। लवली ओमा, बिग फैन ऑफ यू डियर। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर भाई, हमारे तो फैन नहीं है, आप हमारे बड़े भाई हैं। जिस तरह का समर्थन आपका रहता है वो बहुत ही अच्छा लगता है देखिए, और आपकी सपोर्ट की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप आने वाले समय में भी कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच को इसी तरह से सहयोग जरूर करेंगे। वाचिंग फ्रॉम पुलवामा बट शौकत, और बहुत बहुत शुक्रिया शौकत भाई, लगातार शेयर करते रहें इस लाइव कवरेज को, ताकि जो अन्यथा लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ते नजर आएंगे। पारी का दूसरा ओवर 11 रन, इस बार बढ़िया स्ट्रोक, लेकिन वहां खिलाड़ी तैनात था, उन्होंने प्रयास जरूर किया था लेकिन रोकने में असफल। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए सलीम के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ 15 रन अब तक बोर्ड पे लग चुके। बहुत ही महंगा ओवर साबित जरूर हुआ था। पहला ओवर में केवल 2 रन आए थे, उसके बाद काफी खराब गेंदबाजी यहाँ शबीर की ओर से 15 रन अब तक जरूर लगे हैं। और हालांकि एक मौका वहां उत्पन्न जरूर हुआ था, शॉट मिड विकेट पे खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने हालांकि प्रयास किया था अपनी ओर से, लेकिन इतना अच्छा प्रयास नहीं था कि वो इस कैच को लपक पाए। अगली बार शफीक फिर से आ रहे हैं और 2 विकेट। इस बार अच्छी गेंद सम्मान के साथ गेंद को खेला, शॉर्ट कवर किया और गेंदबाज ने खुद जाकर गेंद को फील्ड किया। रनों में कोई इजाफा नहीं होता हुआ। बहुत बढ़िया बल्लेबाजी देखने को मिलती हुई है और अच्छे गेंदों का वो बिल्कुल सम्मान दे रहे हैं, और जो खराब गेंदे हैं उसको सही इस समय ये चयन जरूर कर रहे हैं। तो कुल मिला के एक बढ़िया बल्लेबाजी, जिसको आप कहते हैं ना कि अनुशासन बल्लेबाजी हो रही है, और वही बिल्कुल नजर आ रही है। अगली बार फिर से आ रहे हैं और 2 विकेट कर रहे हैं। इस बार शॉर्ट गेंद थी, फिर से खेला, गेंद गई डीप स्क्वायर लेग की ओर से, बिल्कुल सीमा रेखा पर वहां खिलाड़ी तैनात था, उन्होंने वहां हल्की सी फील्ड में वहां चूक हुई थी, तब जाकर बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ 19 रन बोर्ड के ऊपर। 2 ओवर की समाप्ति के बाद 19 रन बिना नुकसान के फ्रेंड्स 11 मंगनीपुरा की टीम और उनके कप्तान ने टॉस जीता आज दोपहर, और पहले उन्होंने बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। अमूमन जब आप फाइनल खेलते हैं तो आप हमेशा बल्लेबाजी ही करना पसंद करते हैं, क्योंकि चेज में आपके ऊपर फिर दबाव होता है और दबाव में अमूमन खिलाड़ी उस तरह का आत्मविश्वास नहीं दिखाते हैं जिसके लिए वो अमूमन जाना जाता है। शेख साइम बारामूला से और मोहम्मद ताजिम जो
चिरारी शरीफ से इस समय मैच का आनंद ले रहे हैं और 2 विकेट आ रहे हैं। पारी का तीसरा ओवर, इस बार बढ़िया गेंद, किनारा और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की। एक अच्छी गेंद और विकेट कीपर ने अच्छा कैच वहां लिया। ये पहली विकेट का वहां पतन होता हुआ आमिर जो हैं वो अब निराश कदमों के साथ वापस जा रहे हैं। हालांकि स्कोर कार्ड की ऊपर अगर आप नजर दौड़ाएंगे ना तो एक अच्छे खासे रन तो उन्होंने जरूर बनाए हैं, लेकिन एक खराब शॉट खेलकर वो आउट जरूर हुए हैं। ये पारी का तीसरा ओवर, 19 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और उसके आउट होने के बाद अब नए खिलाड़ी, सोपोर की शान, लेजेंड खिलाड़ी मुमताज आ रहे हैं मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए। और इस खिलाड़ी के तो क्या कहने, सभी जानते हैं इस खिलाड़ी की क्या काबिलियत है और वो किस तरह से बल्लेबाजी करते हैं, उसका एहसास सभी को होगा। मुमताज आमला इस समय मैदान के अंदर आ रहे हैं। आमिर के आउट होने के बाद लंबा अनुभव उनके पीछे है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन आज देखना पड़ेगा कि वो किस तरह का प्रदर्शन करेंगे अपनी टीम के लिए। खास तौर से ये कप्तान भी हैं इस टीम के, ऐसे में एक अच्छी पारी वो जरूर खेलना चाहेंगे, यानी कि कप्तानी पारी वो जरूर खेलना चाहेंगे। फ्रेंड्स 11 मंगनीपोरा के कप्तान हैं मुमताज आमला। इस समय अपने दाएं की ओर वो देख रहे हैं, बाएं की ओर भी देख रहे हैं कि फील्डिंग की सजावट उन्होंने किस तरह से रखी है मेरे लिए। अगली बार फिर से आ रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद थी, जड़ में सम्मान दिया, गेंद को खेला, बॉलर्स बैक ड्राइव, रन बनाने का संभावना नहीं और रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ। ये पारी का तीसरा ओवर, 19 रन 1 विकेट के नुकसान पे। और आउट होने वाले खिलाड़ी आमिर, जिन्होंने कुछ अच्छे शॉट जरूर खेले थे। आकिब रथर जो लगातार हमारे साथ बने रहे हैं और प्रश्न पूछे जा रहे हैं ग्राउंड का नाम क्या है। बांडीपोरा से हम आपके साथ सीधा प्रसारण जुड़ चुके हैं। वलूर क्रिकेट टूर्नामेंट का ये अंतिम मुकाबला हो रहा है। फाइनल फ्रेंड्स 11 मंगनीपुरा बनाम जाफर 11 लहरपुरा के बीच। मुमताज आमला जो सोपोर का एक बड़ा नाम, एक लोकप्रिय नाम जिसको हम कहते हैं, वही इस समय मैदान के अंदर खेल रहे हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेला, गेंद गई बैकवर्ड पॉइंट की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं, रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लगातार मुमताज जो है, अगर आप उनके आंकड़े देखेंगे T20 फॉर्मेट के अंदर, थोड़ा सा समय वो जरूर लेते हैं क्योंकि ये तकनीकी रूप से बहुत ज्यादा सक्षम है और ऐसे में थोड़ा समय उनको चाहिए। और जिस तरह से वो एक्शन रिप्ले दिखा रहे हैं, जैसा आप अपनी स्क्रीन के सामने निश्चित तौर पे देख रहे होंगे कि वो किस तरह के स्ट्रोक्स खेलना पसंद करते हैं। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, हालांकि कंट्रोल में नहीं थे, लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद फील्डर के ठीक सामने गिरी, जो गली क्षेत्र के अंदर खिलाड़ी मौजूद था। रन बनाने का संभावना नहीं। इस 1 रन के साथ 20 रन। ये पारी का तीसरा ओवर इस समय चल रहा है। मोमिन मलिक इस समय लाइव प्रसारण देख रहे हैं, लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, आदिपुरा सोपोर में क्रिकेट फाइनल है, जल्दी ही मैं आपको इनवाइट करता हूं। इंशाल्लाह मोमिन मलिक भाई, अगर अल्लाह ताला ने जिंदगी और दी तो डेफिनेटली वहां आना हम पसंद करेंगे। अगली बार फिर से आ रहे हैं। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर, और जब आप लेग स्टंप से बाहर गेंदबाजी होती है तो अमूमन जो है उसको आउट देना उतना आसान नहीं रहता है अंपायर के लिए। और ये एक अच्छा निर्णय उन्होंने जरूर दिया है, क्योंकि मैदान के अंदर इस समय मैं मिड ऑफ के अंदर मौजूद हूँ और ऐसे में हमारी भी निगाहें बहुत ज्यादा रहती हैं मैदान के अंदर, तो एक बढ़िया निर्णय अंपायर ने वहां जरूर दिया है। ये पारी का तीसरा ओवर, 20 रन 1 विकेट के नुकसान पर। फ्रेंड्स 11 मंगनीपुरा की टीम अगली बार फिर से आ रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद थी और बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा। हालांकि वहां रन आउट होने की अपील जरूर की जा रही है, लेकिन ठीक समय पे ही वो अपने क्रीज में सुरक्षित जाके पहुंच रहे थे मुमताज आमला। और इसी के साथ ओवर की भी समाप्ति होती हुई 3 ओवर की समाप्ति के बाद
20 रन 1 विकेट के नुकसान पे और गेंदबाजी में परिवर्तन देखने को मिलता हुआ साकिब बशीर को अब लेके आए हैं उनके कप्तान। क्षमा चाहूंगा, साकिब रियाज को लेकर आए हैं। साकिब रियाज एक लोकप्रिय नाम है, आपको सभी को एहसास होगा। काफी बड़े बड़े टीमों के साथ वो अमूमन खेलते नजर आ रहे हैं और ऐसे में उनके ऊपर आज फिर से बड़ी निगाहें जरूर रहती हैं। हालांकि उनका रनअप उतना बढ़िया नहीं है, लेकिन काम तो ये बढ़िया कर रहे हैं, इसमें कोई दोहराई नहीं है। रफीक निसार इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं। उमर भाई, आज बहुत टाइम हुआ है बाद मुलाकात। लव यू भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। रफीक निसार साहब, आप हमेशा समर्थन कर रहे हैं और आपका जो प्यार हमारे ऊपर है, हम दिल की उम्मीद गहराइयों से आपका धन्यवाद करते हैं। साकिब रियाज, और ये लीजिए, जिसके लिए उनको जाना जाता है वही एक बार फिर उन्होंने किया है। इस बार बल्लेबाज को ज्यादा मालूम नहीं था, गेंद जाकर विकेट पे लगी और साकिब रियाज ने ये दूसरा टचका दिया उनको और बहुत देखिए कितना खुश नजर आ रहे हैं। और क्यों नहीं, वो जानते हैं कि इस विकेट को आउट करना उनके दृष्टिकोण से बहुत ही जरूरी था। साकिब रियाज ने वो करके दिया है। ये उनकी कोटे का पहला ओवर था और पहली गेंद थी और उन्होंने इस खिलाड़ी को आउट जरूर किया है। साकिब रियाज जो हैं उन्होंने सलीम को आउट किया है। सलीम ने कुछ अच्छे दर्शनीय स्ट्रोक जरूर खेले थे, लेकिन एक गेंद शायद थोड़ी सी नीचे रहती हुई, और जब इस तरह की गेंदें होती है ना तो बड़े से बड़ा बल्लेबाज भी क्यों न हो उतना आसान नहीं रहता है, ये आप सभी जानते हैं। हेलमेट लगा चला हेलमेट लगा लगा। और इसी के साथ जो सलामी जोड़ी थी ना वो अब मैदान से बाहर जरूर जा चुकी हैं। अब मुमताज इस समय मैदान के अंदर हैं, उनका साथ देते हुए मुबशिर जो एक युवा खिलाड़ी हैं मुबशिर, और देखना होगा कि उनके लिए मंच बिल्कुल सजा है और मंच पे पंच मारने की जरूरत है। साकिब रियाज जो अपने कोटे का पहला ओवर कर रहे थे, हालांकि उनको नाम कुछ विचलित यहाँ बोलते हैं, हार्दिक पांड्या उनको हमेशा बोला जाता है, लेकिन वादिया कश्मीर में आप ये सभी जानते हैं कि खिलाड़ियों को हमेशा नाम दिए जाते हैं और उस पर काफी आलोचना भी होती है, क्योंकि पिछले कुछ महीनों से मैं इस कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के साथ जुड़े रहता हूं और ऐसे में शाम के बाद फिर आलोचना भी होती है। वादिया कश्मीर में कुछ खिलाड़ियों को नाम दिया जाता है, शाहिद आफरीदी, कैरन पोलार्ड, हार्दिक पांड्या, इसी तरह के सभी खिलाड़ियों को नाम रखे जाते हैं और ऐसे में फिर बाद में काफी आलोचना भी होती है, लेकिन हम ये खुद जानबूझ के तो नहीं कहते हैं, उनका हमेशा यही नाम देखा जाता है। साकिब रियाज अब तक उन्होंने एक अच्छी गेंदबाजी जरूर की है। अगर आप पूरे ही प्रतियोगिता की बात करें, इस खिलाड़ी ने यहाँ सभी को खुश किया है, ऐसा मैं नहीं कहता हूं, ऐसा आंकड़े दर्शाते हैं इस खिलाड़ी के। मुबशिर आए हैं मैदान के अंदर तो उनके लिए फील्ड में थोड़ा सा परिवर्तन कर रहे हैं। डीप ने पहले ही गेंद पे अपना खाता जरूर खोला है। इस 1 रन के साथ 21 रन, ये पारी का 4वां ओवर साकिब रियाज डाल रहे हैं 2 विकेटों के नुकसान पे। 21 रन 2 विकेट के नुकसान पे यहाँ फ्रेंड्स 11 मंगनीपोरा की टीम। और ये जो खिलाड़ी इस समय मौजूद हैं मुमताज आमला, और अब इस पे काफी कुछ निर्भर जरूर करेगा, क्योंकि अपने अनुभव से वो इस बार अच्छी गेंद, शॉर्ट गेंद, मुमताज आमला तो इसके लिए तैयार भी नहीं थे। हालांकि अतिरिक्त उछाल इस गेंदबाज को हमेशा मिलती है, क्योंकि ये लंबे कद के खिलाड़ी हैं, कंधे का भी ये ठीक ठाक उपयोग करते हैं, ऐसे में उनको अतिरिक्त उछाल हमेशा प्राप्त होती हैं, तो उसके लिए खेलना उतना आसान नहीं रहता है, ये अमूमन देखा जाता है। अगली बार फिर से आ रहे हैं और 2 विकेट। इस बार बढ़िया गेंद थी, गेंद को इस बार खेला ऑन साइड की और डीप
स्केरले का खिलाड़ी जब तक वहां उसको रोक पाएंगे, आसानी के साथ दौड़कर 1 रन पूरा किया। इस 1 रन के साथ 23 रन बोर्ड के ऊपर 2 विकेट के नुकसान पे फ्रेंड्स 11 मंगनीपुरा की टीम। मुबश्शिर अब आए हैं स्ट्राइक पे, जिन्होंने पिछले ओवर में पहले ही गेंद पे 1 रन जरूर जोड़ा है। हालांकि ये एक कद काटी के ये बिल्कुल छोटे खिलाड़ी नजर आ रहे हैं, लेकिन तकनीक उनकी बहुत अच्छी है और सीखने को भी बहुत बढ़िया मिलता है। इस बार बढ़िया गेंद थी और अच्छा स्ट्रोक खेला गया, और जब तक शॉट मिड विकेट के खिलाड़ी उसको फील्ड कर पाते आसानी के साथ, उन्होंने 1 रन पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 24 रन 2 विकेट के नुकसान पे फ्रेंड्स 11 मंगनीपुरा की टीम। इशफाक मीर लिख रहे हैं, हमने इस ग्राउंड में 2 फाइनल जीते हैं भाई। इशफाक मीर इस समय अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर कर रहे हैं, तो हमारी ओर से डेडबरी। इस बार एक और अच्छी गेंद, और इस बार मुमताज आमला जो एक बड़ा नाम है उसको भी चलता किया है साकिब रियाज ने, और क्लीन बॉल्ड कर उसको डग आउट का रास्ता उन्होंने जरूर दिखाया है। काफी निराश होंगे मुमताज आमला, और जैसा मैं आपसे बातचीत कर रहा था, इसको सोपोर की शान माना जाता है। हालांकि ये एक लेजेंडरी खिलाड़ी हैं, काफी सराहनीय काम रहा है उनकी अगर आप क्रिकेट की ओर से देखें, लेकिन इस बार उन्होंने निराश जरूर किया है। मुमताज आमला जो हैं वो अब वापस जा रहे हैं। साकिब रियाज इस ओवर में दूसरी विकेट लेते हुए, और इस बार बहुत बड़ा दचका मुमताज आमला जो है वो अब वापस जा रहे हैं। निराश होकर साकिब रियाज ने 2 झटके इस ओवर में दिए हैं, तो अब मुश्किल स्थिति में वो जरूर हैं। अगर आप फाइनल खेलते हैं तो इस तरह का प्रदर्शन करते हैं तो कहीं न कहीं ये एक चिंता का विषय आपके लिए जरूर होता है। ये अमूमन देखा जाता है पारंपरिक तौर पे। Momin Malik, I President of Cricket Association Adipura, we will invite soon for upcoming grand final Adipura T20 session. Second, hope you will accept, and निश्चित तौर पे अगर आप निमंत्रण भेजते हैं तो हम उसको अभी से ही स्वीकारेंगे इंशाल्लाह। सुमी आगा अब फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, और साजिद अली रोथर, और ये लीजिए वादिया कश्मीर के एक दिग्गज नाम, और खास तौर से साजिद भाई के साथ हमेशा बातचीत होती रहती है, और हालिया समय में उन्होंने एक शतकीय पारी खेली है भद्रवाह में, और ये देख के अच्छा लगा। साजिद आमला हमारी ओर से, लवली उमर और कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम की ओर से ढेर बड़ी शुभकामनाएं आपको। साजिद भाई माशाल्लाह आप सराहनीय काम कर रहे हैं क्रिकेट में, और हमारी दुआएं हमेशा आपके साथ रहें, और कोशिश करें कि आने वाले समय में भी इसी तरह का प्रदर्शन करें। इस बार अच्छी गेंद थी, फिर से खेलने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन इस बार बैट और बैट के बीच कोई संपर्क नहीं, और खांडे मलिक जो सोपोर कप आने वाले इतवार के दिन बहुत बड़ा फाइनल होने जा रहा है, बीसीसी बारामूला बनाम सिटी जिमखाना के बीच वो कड़ा मुकाबला होगा। इतवार के दिन सीधा प्रसारण कश्मीर सपोर्ट्स वॉच के माध्यम से आप जरूर देखेंगे। और ये लिख रहे हैं कि खांडे मलिक साहब लिख रहे हैं, जो सोपोर क्रिकेट एसोसिएशन के एक बड़ा नाम है, वो लिख रहे हैं कि आप तैयार हैं उसके लिए। इस बार बढ़िया गेंद थी, ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई गेंद, खेलना चाह रहे थे बैकवर्ड पॉइंट की ओर, लेकिन इस बार कोई संपर्क नहीं बैट और बॉल के बीच। लगातार स्ट्रोक तो वो खेलते नजर आ रहे हैं, लेकिन बल्ले के साथ संपर्क नहीं हो रहा। हालांकि ये मुमताज आमला का जो है सुपुर्द हैं इस समय, जो आपके स्क्रीन के सामने नजर आ रहे हैं। मुमताज आमला जो अभी भी आउट हुए हैं, उनके ये सुपुर्द हैं, यानी कि उनके बेटे इस समय खेल रहे हैं, लेकिन वो नो स्टिकिंग एंड पे मौजूद हैं। जावेद मुमताज इस समय स्ट्राइक पे हैं, मुबश्शिर। हालांकि 2 युवा खिलाड़ी अब मैदान के अंदर मौजूद हैं। लगातार व्यूअर्स हमारे साथ बढ़ते नजर आ रहे हैं, हम उनकी दिल की उम्मीद गहराइयों से धन्यवाद करते हैं, जिस तरह का वो हमें
सहयोग करते हैं, सपोर्ट करते हैं। इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि वो लगातार इस लाइव प्रसारण को शेयर करते रहेंगे ताकि जो अन्यथा लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ते नजर आएंगे। अगली बार फिर से आ रहे हैं, इस बार बढ़िया गेंद थी, कट करना चाह रहे थे लेकिन फिर से रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ। आमिर तांत्रे, उमर भाई आपको अल्लाह सलामत रखे, किसी की नजर ना लगे। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर भाई, आप जिस तरह से दुआएं हमारे लिए भेज रहे हैं हम उनके उसके लिए बहुत आभारी हैं आपके, क्योंकि अगर आपका समर्थन नहीं रहता तो शायद ही लावली उमर इस मुकाम पे पहुंचते। लेकिन आप अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे उम्मीद है कि आगे चल के भी आप इसी तरह का सपोर्ट जरूर करेंगे। अगली बार फिर से आ रहे हैं, इस बार बढ़िया गेंद थी, गेंद को खेला गली क्षेत्र की और वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है, वहां पूरा अनुमान के साथ उन्होंने गेंद को फील्ड किया। रन गति में कोई भी इजाफा नहीं होता। वह ये जो युवा खिलाड़ी इस समय मैदान के अंदर हैं, मुबशिर और जावेद मुमताज जो इस समय नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद हैं, स्ट्राइक पे इस समय मुबशिर मौजूद हैं। तो कहीं न कहीं अगर वो यहाँ से एक समय के लिए बड़े मैच हम आपके सामने ला रहे हैं। आने वाले इतवार के दिन एक महामुकाबला सोपोर कप का फाइनल और शनिचरवार के दिन कल भी एक और फाइनल, तो बहुत बड़े मैचेस आने जा रहे हैं। साकिब रियाज जिन्होंने पिछले ओवर में 2 विकेट आउट लिए हैं और उसके बाद थोड़ा सा दबाव में वो जरूर नजर आ रहे हैं और अब जरूरत है साझेदारी बनाने की और देखना होगा कि ये खिलाड़ी 2 उसमें कामयाब होंगे या नहीं। इस बार लगातार जड़ में ही ये गेंदबाजी कर रहे हैं। आदिल पूछ रहे हैं भाई फैसल कुमार खेल रहा है क्या, प्लीज रिप्लाई। अब तक मेरे लिए वो जानकारी नहीं पहुंची है, इंशाल्लाह जब तक मेरी वो जानकारी पूछेगी हम आपको बताने। इस बार अतिरिक्त उछाल और अंतिम समय तक गेंद को वो देख रहे थे, एक अच्छा खेला उन्होंने, हालांकि रन बनाने का वहां संभावना नहीं, लेकिन बढ़िया गेंद थी ये और उछाल के साथ उनकी अंदर की ओर आई थी। अच्छे तरीके से इस बार उन्होंने इस गेंद को खेला है। ये पारी का 6वां ओवर, पावर प्ले का आखिरी ओवर, 26 रन 3 विकेट के नुकसान पे। इस बार फिर से बढ़िया गेंद थी, लगातार वो स्ट्रोक्स खेलने का तो प्रयास जरूर कर रहे हैं। कहते हैं ना कि अगर आप बड़े से बड़ा स्ट्रोक भी क्यों न खेलें, अगर आपके पास वो प्लेसमेंट ढूंढने में जब आप असफल होते हैं ना तो उन शॉटों की फिर उतनी अहमियत नहीं रहती है। क्रिकेट में अहमियत है रन गति को बनाना। इस बार फिर से अच्छी गेंद, कीपर भी वहां चूकते नजर आ रहे हैं, थर्ड मैन उसके पीछे दौड़ रहे हैं। बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा भाई के रूप में वहां एक अर्जित रन उन्होंने जरूर किया है। आमिर तांत्रे लिख रहे हैं मैं आपको बहुत मिस कर रहा हूं भाई। आमिर तांत्रे ऐसा लिख रहे हैं और प्रतिक्रिया दे रहे हैं। जितने भी व्यूअर्स हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, मुझे उम्मीद है उनसे कि वो लगातार इस लाइव कवरेज को शेयर करते रहें ताकि जो अन्यथा लोग भी हैं क्रिकेट से जो जुड़ा रहता है वो हमारे साथ जरूर जुड़ पाएंगे। आमिर तांत्रे, जावेद तांत्रे भी लिख रहे हैं सर जर्सी नंबर 20 का नाम जाफर है क्या? बिल्कुल सही कहा आपने। इस बार बढ़िया स्ट्रोक कवर के ऊपर से और गेंद गई दर्शक दीर्घा में। यह पहला छक्का इस मैच का और इस बार टाइमिंग से खेला गया स्ट्रोक था मुबशिर के बल्ले से। यह खूबसूरत स्ट्रोक और अब तक का सबसे बेहतरीन शॉट उन्होंने जरूर खेला है और पिच गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक इस बार उन्होंने खेला था। कवर के ऊपर से गेंद गई दर्शक दीर्घा में। इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 32 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद 32 रन 3 विकेट के नुकसान पे फ्रेंड्स 11 मंगलीपुरा की टीम। और अब उनके लेजेंड खिलाड़ी आ रहे हैं। मुश्ताक अहमद अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, यानी कि गेंदबाजी में परिवर्तन अब देखने को मिलता हुआ। 31 रन बोर्ड पे लग चुके हैं, पावर प्ले भी अब समाप्त हुआ है। तो नियम अनुसार अब आप 5 खिलाड़ी 30 गज दायरे के बाहर रख सकते हैं कैचिंग पोजीशन पे। मुश्ताक अहमद जो उनके लेजेंडरी खिलाड़ी हैं उनको अब गेंदबाजी के लिए लाए हैं। वो कमेंट्री छोड़ एंड से वो गेंदबाजी करेंगे, जहां कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच की कमेंट्री समय अब तक हम पहुंचा रहे हैं उसी छोड़ से वो इस समय गेंदबाजी करेंगे। सामने उनके हैं मुबशिर
पिछले ओवर में एक अच्छा छक्का लगाया था वहां जावेद ने, और अब तैयारी कर रहे हैं। इस बार ऑफ स्टंप से बाहर स्ट्रोक के लिए गए थे, हालांकि जगह थी वहां स्ट्रोक के लिए, ऐसा मानना पड़ेगा, लेकिन इस बार बल्ले के साथ वो संपर्क नहीं हुआ है। डार साकिब लिख रहे हैं ब्यूटीफुल मुश्ताक अहमद, ये एक प्लेयर को आउट करेगा। साकिब ऐसा देखना पड़ेगा, हालांकि ये बहुत बढ़िया खिलाड़ी है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मुश्ताक अहमद काफी जो है लोकप्रिय नाम है जब हम क्रिकेट के लिहाज से बातचीत करते हैं, और काफी ज्यादा सेवाएं उनकी क्रिकेट की ओर से हमेशा जुड़ती रहे। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर थी, पड़ने के बाद और ज्यादा बाहर, और निश्चित तौर पे ये वाइड का इशारा होना चाहिए। इस रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 32 रन। ये पारी का 7वां ओवर इस समय चल रहा है। 3 खिलाड़ी आउट हुए हैं, आमिर, सलीम और मुमताज आमला। एक बड़ी विकेट, इस बार बढ़िया गेंद सीधे जाकर हेलमेट पे लगी, ग्रिल पे, और ये युवा खिलाड़ी है और हाथ से वो जरूर दिखा रहे हैं कि मैं पूरी तरह से फिट हूँ, स्वस्थ हूँ। और ये तो फायदा रहता है इक्विपमेंट जब आप पहनते हैं ना, तो उसके बाद जब गेंद लगती भी है ना, तो उतनी जोर से आपको दर्द नहीं मिलती है। और मुझे याद है कि यही खिलाड़ी इससे पहले जो हैं वो हेलमेट से पहन के नहीं आ रहे थे मैदान के अंदर, फिर उसको बोला गया, तो उसके बाद उन्होंने इस इक्विपमेंट का उपयोग जरूर किया है। मुश्ताक अहमद अब तक अच्छी गेंदबाजी जरूर कर रहे हैं, विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा कुछ करने का वो प्रयास भी नहीं कर रहे हैं, और एक अच्छी रणनीति, क्योंकि ये लेजेंड खिलाड़ी हैं, ये बल्लेबाजी जानते हैं, उनके पास क्या ताकत है और उसका वो बढ़िया तरीके से उपयोग भी करेंगे, ये आप सभी को मालूम है। इस 1 रन के साथ 34 रन बोर्ड पे, ये पारी का 7वां ओवर इस समय चल रहा है। आशिक तांत्रे, आई एम वॉचिंग फ्रॉम फ्रूट मंडी सोपोर, बहुत मजा आ रहा है, ब्यूटीफुल कमेंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया। लगातार जो है व्यूअर्स हमारे साथ जुड़ते नजर आ रहे हैं और अपनी राय वो जरूर देते हैं। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, गेंद को धकेला ऑन साइड की और दूसरे रन के लिए दौड़ना चाह रहे थे, अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट। हालांकि तीनों खिलाड़ी गेंद के ऊपर जरूर जा रहे थे, लेकिन ये युवा खिलाड़ी हैं, पूरी तरह से वो फिट नजर आ रहे हैं, ऐसे में वो इस तरह की रनिंग बिटवीन द विकेट जरूर कर सकते हैं। इन 2 रनों के साथ 35 बोर्ड के ऊपर, हालांकि रन तो ठीक ठाक ही हैं, ज्यादा कोई दिक्कत रनों में नहीं है, लेकिन मुश्किल चीज उनके लिए ये है कि उन्होंने विकेट जरूर खोई है, और ऊपरी क्रम के खिलाड़ी जब आप खोते हैं ना इतनी जल्दी, तो फिर आपके ऊपर दिक्कतें हमेशा नजर आती हैं। अगली बार फिर से आ रहे हैं, इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेला गया, और वहां आप हिल नहीं सकते हैं, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। मिड ऑफ के क्षेत्र के इस बार उन्होंने स्ट्रोक को खेला था जानबूझ के, और वहां रोकने का कोई भी संभावना नहीं, गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। अंतिम गेंद में ये चौका मिलता हुआ स्कोर बोर्ड में बढ़िया तरीके से इजाफा होता रहा। इन 4 रनों के साथ 39 रन बोर्ड के ऊपर। 7 ओवर की समाप्ति के बाद 39 रन, 3 विकेट के नुकसान पे साकिब रियाज अपने कोटे का 3रा ओवर लेकर आ रहे हैं। कमेंट्री छोड़ एंड से गेंदबाजी वो करेंगे। अब तक उन्होंने 2 विकेट हासिल जरूर की हैं। मुमताज आमला और सलीम को उन्होंने अब तक आउट जरूर किया है, लेकिन मुमताज के जो बेटे हैं वो इस समय मैदान के अंदर हैं। भले ही मुमताज आमला आउट हुए हैं, लेकिन उसका स्पुर्त अभी भी मैदान के अंदर लड़ते नजर आ रहे हैं, जो इस समय नो स्ट्राइकिंग एंड पे मौजूद हैं। स्ट्राइक पे इस समय मुबशिर आ रहे हैं। अब तक उन्होंने एक अच्छी बल्लेबाजी जरूर की है। छोटा पटाखा बड़ा धमाका, इस बार लेग स्टंप से बाहर, और निश्चित तौर पे वाइड का इशारा होना चाहिए इस अतिरिक्त रन के साथ। 40 रन बोर्ड के ऊपर। आरिफ इफू एजाज लिख रहे हैं लगान मूवी में जो है वही स्क्वाड है। ऐसे में काफी प्रतिक्रियाएं दे रहे हैं व्यूअर्स भी, और ये देख के अच्छा लगता है, क्योंकि हम एंजॉय करते हैं। कोई मैच चाहे कोई भी हो,
हो, लेकिन आप जो हैं आप अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ शेयर जरूर करें। आपका जो फीडबैक है हम वो हमेशा पढ़ते हैं और हमें आनंद आ रहा है उसको पढ़ने में। ऐसे में अगर आपके मन में कोई भी संदेह है, कोई भी सवाल है, तो आप हमें वो जरूर दाग सकते हैं। कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से हम आपको जवाब देने का प्रयास जरूर करेंगे। इस बार अच्छी गेंद, अच्छी गति है उनके पास और इस बार बाइक के रूप में यहाँ रन जरूर मिलता हुआ और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 42 रन। ये पारी का 8वां ओवर इस समय चल रहा है। हालांकि ऊपरी क्रम के खिलाड़ी उन्होंने जरूर खोए हैं, लेकिन उसके बाद एक अच्छी साझेदारी इस समय पनप रही है और कहते भी है ना कि महान खिलाड़ी वही हैं और अच्छे खिलाड़ी वही बनते हैं इस खेल के अंदर जो परिस्थितियों को समझे और परिस्थितियों को बांप कर खेले। परिस्थितियां इस समय यही है कि ज्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, केवल जरूरत इस बात की है कि समय मैदान के अंदर बिताना होगा जो आपका अपने समय होता है। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, गेंद को धकेला जरूर था फलने के अंदर जो 30 गज दायरे के अंदर है। अगर ठीक उनके दाएं या बाएं गेंद जाती तो निश्चित तौर पे वहां 4 रन अर्जित किए जा सकते थे, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ और गेंद सीधे फील्डर के हाथों में रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है। ये पारी का 8वां ओवर इस समय चल रहा है। इस बार स्ट्रोक तो उन्होंने जरूर खेला था, टाइमिंग उतनी बढ़िया नहीं थी। मिड ऑफ का जो खिलाड़ी है 30 गज दायरे के अंदर ठीक उनके सामने ये गेंद गिरी थी। हालांकि कैच लेने का प्रयास उन्होंने जरूर किया था, लेकिन भाग्यशाली रहे कि गेंद वहां पे गिरी जहां कोई भी खिलाड़ी तैनात नहीं था। इस 1 रन के साथ 45 रन बोर्ड के ऊपर ये पारी का 8वां ओवर इस समय। इस बार शॉर्ट गेंद थी, ये फिर से ऑन साइड की ओर वो धकेलना चाह रहे थे, लेकिन फिर से रन नहीं यहाँ मिलते हुए उनको। डार अभी जो इस समय हमारे साथ इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं, बाबा तजम्मुल के साथ वार जुनेद भी इस मैच का आनंद जरूर ले रहे हैं। अगली बार फिर से साकिब रियाज और 2 विकेट आ रहे हैं। इस बार बढ़िया गेंद थी, अंदरूनी किनारा जरूर लगा था, स्लिप कॉर्नर के अंदर खिलाड़ी मौजूद थे, उन्होंने कैच लेने का प्रयास जरूर किया था, लेकिन उतना अच्छा प्रयास ये नहीं था कि वो इस कैच को भी लपक पाए। इस 1 रन के साथ 46 रन बोर्ड के ऊपर 8 ओवर की समाप्ति के बाद 46 रन 3 विकेट के नुकसान पर फ्रेंड्स 11 मंगनीपोरा की टीम, उनके कप्तान मुमताज आमला ने आज टॉस जरूर जीता था और उन्होंने पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय लिया। हालांकि ऊपरी क्रम के खिलाड़ी उन्होंने थोड़ा सा निराश जरूर किया है, ये मानना पड़ेगा, लेकिन जो मध्य क्रम के खिलाड़ी हैं और उन्होंने अब तक एक अच्छी बल्लेबाजी जरूर की है। मुश्ताक अहमद जो एक लेजेंडरी नाम और मुझे लग रहा है कि एक जाना पहचाना नाम है ये वादिया कश्मीर की, जब हम बातचीत करें क्रिकेट के लिहाज से। इस बार गेंद अच्छी थी, उतना ही बढ़िया स्ट्रोक उन्होंने जरूर खेला था ऑन साइड की ओर, दौड़कर उन्होंने 1 रन पूरा किया है मुबश्शिर ने। तो अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं मुमताज आमला के बेटे जावेद, अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं। मुश्ताक का वो सामना करेंगे जो एक लेजेंडरी नाम है। इस बार खड़े खड़े खेलने का प्रयास जरूर किया था और गेंद जाकर बॉलर ने खुद गेंद को उठाया, रन बनाने का संभावना नहीं। ये पारी का 9वां ओवर 47 रन 3 विकेट के नुकसान पे। रन गति को वो बढ़ाना जरूर चाहेंगे, ऐसा मानना है मेरा। इस बार बढ़िया स्ट्रोक खेला गया, गैप में खिलाड़ी वहां तैनात है, एक अच्छा फील्ड वहां देखने को मिलते हुए साकिब रियाज निश्चित तौर पे उन्होंने 2 रन बचाए हैं अपनी टीम के लिए। वार जुनेद मुबारकची बेहतरीन डाउन है सर। अभी मंजूर अहमद मीर भी हमारे साथ लिख रहे हैं वाचिंग फ्रॉम तारजू ब्यूटीफुल कमेंट्री, और कुरैश डार लिख रहे हैं बॉल को देखो विकेट को नहीं। और अच्छी गेंद फिर से ये थी और इस बार अच्छी लाइन पे भी ये गेंदबाजी उन्होंने जरूर की थी। और इस मैदान में
अगर आप थोड़ा सा समय लेते हैं ना तो उसके बाद यहाँ आप अपने स्ट्रोक जरूर खेल सकते हैं। यहाँ आप छक्के चौके उसके बाद जरूर लगा सकते हैं। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला गया धीमी गति के साथ, वहां गेंद को उठाकर उन्होंने विकेटों पे जरूर लगाने का प्रयास किया था वहां मुश्ताक अहमद ने, लेकिन एक रन से रोक नहीं पाएंगे। इस एक रन के साथ 47 रन बोर्ड के ऊपर। और ये जो दो खिलाड़ी इस समय मैदान के अंदर हैं, मुबशिर और जावेद, अब तक सूझबूझ वाली बल्लेबाजी उन्होंने जरूर की है। अगर वो इसी तरह से चलते रहेंगे, इस भागीदारी को इसी तरह से आगे बढ़ते रहेंगे, तो मुझे लग रहा है कि एक बढ़िया लक्ष्य की ओर वो जरूर चलेंगे। लेकिन अब तक उतना बढ़िया बल्लेबाजी देखने को नहीं मिली है, खास तौर से जो ऊपरी क्रम के खिलाड़ी हैं। इसी के साथ ओवर की समाप्ति, 8 ओवर की समाप्ति के बाद 48 रन 3 विकेट के नुकसान पर फ्रेंड्स 11 मंगनीपुरा की टीम। बांडीपुरा से हम आप तक इस समय ये लाइव प्रसारण पहुंचा रहे हैं। हमें उम्मीद है कि आप इस लाइव प्रसारण को लगातार शेयर करते रहेंगे, ताकि जो अन्यथा लोग हैं वो हमारे साथ इस लाइव प्रसारण को जरूर जुड़ पाएंगे। क्यूरदार इस समय लिख रहे हैं, लावली भाई ये दोनों सोपोर के अच्छे प्लेयर हैं, फ्यूचर। बिल्कुल सही कहा आपने, और जैसा मैं अपने व्यूअर्स को बता रहा था, हालांकि ऊपरी क्रम की खिलाड़ियों ने निराश जरूर किया है, लेकिन इन दो खिलाड़ियों ने कुछ हद तक इस पारी को संभाला जरूर है। आप अपनी स्क्रीन के सामने मुमताज आमला को देख रहे हैं अपने बेटे के साथ, और इस समय खैर वो खिलाड़ियों के साथ बातचीत कर रहे हैं, और शायद ये यही बोले होंगे कि ज्यादा बड़े शॉट यहाँ ना खेलें, बिल्कुल आराम से खेलने की जरूरत, जल्दबाजी ना करे तो बेहतर रहेगा उनके लिए। आदिल भाई लिख रहे हैं कि भाई डोंट, वो लिख रहे हैं कि वी यूथ फ्रॉम बारामूला लव यू एंड सपोर्ट यू। बहुत बहुत शुक्रिया आदिल भाई। हम जानते हैं, देखिए अगर आप वादिया कश्मीर की किसी भी की बात करें, हमेशा कुछ लोग होते हैं आपको सम्मान करते हैं आपके कार्य को लेकर, और कुछ उंगलियां भी उठाते हैं। ऐसे में ये पारंपरिक तौर पे होता है। और इस बार खड़े खड़े खेलने का प्रयास किया था वहां, और इस बार ये चौथी विकेट का पतन। जावेद मुमताज जो हैं वो अब वापस जा रहे हैं। खड़े खड़े खेलने का प्रयास जरूर किया था, गेंद जाकर सीधे विकेटों पे लगी, और ये चौथी विकेट का वहां पतन होता हुआ। बहुत ही खराब बल्लेबाजी, अच्छा वो जरूर खेल रहे थे। अदनान शफी खान लिख रहे हैं, लावली उमर भाई बिग फुटबॉल ग्रैंड फाइनल इज प्लेइंग एट तकीपुरा, लोला भाई इनवाइट यू बट यू आर बिजी। उमर भाई बिल्कुल सही कहा आपने। अदनान भाई आपसे बातचीत भी हुई है, और हमेशा जब हम उपलब्ध होते हैं तो हम नकारते किसी को नहीं है, ये आप खुद जानते हैं। शबीर ने इस खिलाड़ी को आउट किया है, और वो अब वापस जा रहे हैं डगआउट की ओर। और ये लीजिए हमारे सहयोगी कमेंटेटर कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के और मेरे सहयोगी कमेंटेटर महनवाज अशरफ इस समय इस मैच को देख रहे हैं, और काफी दुविधा नजर आती है। महनाज भाई आप ने एन मौके पे कहा है कि यहाँ मैं नहीं आ रहा हूँ, और ऐसे में मेरे लिए काफी दुविधा यहाँ नजर आ रही थी, और ऐसे में मुझे उम्मीद है कि आप आने वाले समय में इस तरह के कार्य ही ना करें। निसार अहमद लिख रहे हैं, नाइस कमेंट्री लावली वॉचिंग फ्रॉम राजौरी। ये पारी का 9वां ओवर इस समय शबीर डाल रहे हैं। उन्होंने जावेद को क्लीन बॉल्ड किया है, तो ये एक बड़ी विकेट थी,
और खास तौर से चौथी विकेट का वहां पतन होता हुआ। और काफी लिख रहे हैं, विचार रख रहे हैं, कुछ लिख रहे हैं अब आपकी बारी है। उनके जावेद के आउट होने के बाद अब तनवीर आए हैं मैदान के अंदर खेलने के लिए। कोशिश उनकी यही होगी कि एक अच्छी साझेदारी बनाकर अपनी टीम को सम्मानजनक स्कोर पर जरूर लाके खड़े किए हैं। डार राशिद जो सोपोर क्रिकेट की अगर आप बात करें तो इसका काफी नाम उनमें है और काफी बढ़िया एफर्ट्स रहे हैं। अगर आप डार रशीद की बात करें, उनके साथ साथ साहिल अरशद लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम लावली। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम साहिल भाई। बच्चू खान लिख रहे हैं सुपर टूर्नामेंट। आसिफ लिख रहे हैं कि वो भी अपनी प्रतिक्रिया हमारे साथ साझा जरूर कर रहे हैं। इस बार कलायों का बढ़िया इस्तेमाल, अच्छी फील्डिंग वहां जरूर हुई थी। एक रन के लिए दौड़ना चाह रहे थे लेकिन ठीक एंड मौके पे नॉन स्ट्राइकिंग एंड ने उनको नकारा। रन बनाने का संभावना नहीं है। स्कोर अभी भी ठहरा हुआ 48 रन। ये पारी का 9वां ओवर 4 विकेटों के नुकसान पर। प्रिंस तारिक लिख रहे हैं उमर भाई बहुत बढ़िया कमेंट्री कर रहे हो, हमारी सराहना भी कर रहे हैं। प्रिंस तारिक भाई बहुत बहुत शुक्रिया। और मुझे लग रहा है कि मैं अपनी कमेंट्री में वही चीजें कर रहा हूँ। खेल के बारे में मैं हमेशा अपनी सोच विचार रखता हूँ और उसी के बारे में मैं थोड़ी बहुत पढ़ाई भी कर रहा हूँ। इस बार पढ़ने के बाद अतरिक उछाल मिलती हुई ऑफ स्टंप से बाहर झूलती हुई गेंद विकेट कीपर के दस्तानों में। रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है। तनवीर अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं और कोशिश होगी उनकी कि एक अच्छी साझेदारी यहां जरूर बनाए हैं। एंजल आयु इस समय किसी को समर्थन कर रहे हैं लेकिन नाम बता के वो उसका समर्थन जरूर करना चाहेंगे। अगली बार फिर से आ रहे हैं और विकेट। इस बार बढ़िया स्ट्रोक लॉन्ग ऑफ के ऊपर से और गेंद गई दर्शक दीर्घा में। इस पारी का ये दूसरा छक्का, तनवीर के बल्ले से पहला छक्का और इसी के साथ उन्होंने छक्के के साथ अपना खाता भी खोला है। ये एक बढ़िया स्ट्रोक था, उनके पाले में ये गेंद थी, रिडार में गेंद और कोई हड़बड़ाई इस बार उन्होंने नहीं की है। लॉन्ग ऑफ के ऊपर से सराहनीय स्ट्रोक। इस छक्के के साथ स्कोर उछलता हुआ 55 रन। ये पारी का 9वां ओवर शबीर डाल रहे हैं फिर से ओवर द विकेट। इस बार बढ़िया स्ट्रोक और वहां फील्ड करने का प्रयास जरूर किया था। डीप पॉइंट पे खिलाड़ी मौजूद, आसानी के साथ उन्होंने दौड़कर 1 रन पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 56 रन बोर्ड के ऊपर। अब मुबशिर आए हैं मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए। शाहिब लोन लिख रहे हैं यू आर माई फेवरेट कमेंटेटर उमर भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। और महनवाज लिख रहे हैं कि महनवाज भाई जो महनवाज अशरफ मेरे हमेशा सहयोगी कमेंटेटर होते हैं। इस बार बढ़िया गेंद थी, जड़ में सम्मान दिया इस बार और बढ़िया तरीके से इस बार उन्होंने खेला। उतना आसान नहीं होता है जब गेंद जड़ में होती है, यॉर्कर लाइन पे गेंद होती है तो अमूमन जो खिलाड़ी हैं, बल्लेबाज हैं, वो चूकते हैं। और जी हाँ, शायद मेरी आवाज उन तक पहुंच रही है, एंजल आयु तक, और वो अब ये लिख रहे हैं कि मुबशिर को वो समर्थन कर रहे हैं और ये देख के अच्छा लगता है। मुबशिर की आपकी दुआएं मुबशिर के साथ हैं और मुझे लग रहा है कि मुबशिर आज अच्छे लय में नजर आ रहे हैं। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर मुबशिर ने गेंद को धकेला था, रन के लिए दौड़ना चाह रहे थे, हाँ ना, लेकिन उसके बाद मुबशिर ने ठीक समय पे उन्होंने उस खिलाड़ी को वापस भेजा है। रन गति में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ इसी के साथ ओवर की समाप्ति। 9 ओवर की समाप्ति के बाद 56 रन 4 विकेट के नुकसान पर फ्रेंड्स 11 मंगनेपुरा की टीम। इरशाद डार राशिद भाई लिख रहे हैं कि आई मिस योर कमेंट्री सम डेज बैक। बहुत बहुत शुक्रिया। इंशाल्लाह आने वाले इतवार के दिन सोपोर कप, सुभान स्टेडियम सोपोर, एक ऐतिहासिक मैदान, वहां हम सोपोर कप जो है वो लाइव करने जा रहे हैं। एक बड़ा मैच, अब तक का सबसे बड़ा मैच है वो। बीसीसी बारामूला, जहांगीर लोन, जुबैर डार, जुहर गोजरी, उमर लोन, कुछ बड़े खिलाड़ी, जहांगीर बख्शी, आकिब नबी उस मैच का हिस्सा हैं। दूसरी छोर से सिटी जिमखाना, आबिद नबी, एक बड़ा नाम वादिया कश्मीर का। तो कुल मिला के वो एक कड़ा मुकाबला होने जा रहा है। हालांकि वो फॉर्मेट जो है वो 30-30 ओवर का फॉर्मेट है।
और ऐसे में हमें उम्मीद है कि आप उस दिन लगातार हमारे साथ जुड़ोगे, क्योंकि वादिया कश्मीर के कुछ बड़े नाम उस मैच का हिस्सा जरूर होने जा रहे हैं। सुमी आगा अब गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। आज नई गेंद के साथ उन्होंने कमाल जरूर किया था। हालांकि विकेट लेने में तो ये असफल रहे हैं, लेकिन रन गति की अगर आप बात करें तो एक कमाल की गेंदबाजी उन्होंने जरूर की है। और ये आप अपनी स्क्रीन के सामने जरूर देख सकते हैं। बड़े बड़े पहाड़ जो नजर आ रहे हैं, बिल्कुल बांडीपुरा तो खूबसूरती के लिए माना जाता है, ये आप हमेशा देख रहे होंगे। जाहिद खान लिख रहे हैं, सर वी ऑल एंजॉय क्रिकेट योर कमेंट्री। जाहिद खान हमेशा ये लिख रहे हैं, और उमर लोन भी इस मैच का आनंद ले रहे हैं। लगातार व्यूवर्स भी नजर आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि वो इस लाइव प्रसारण को लगातार शेयर भी करते रहेंगे, ताकि जो अन्यथा लोग हैं वो हमारे साथ जरूर जुड़ पाएंगे। मैं नवाज अशरफ लगातार हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं, जो मेरे सहयोगी कमेंटेटर हमेशा होते हैं, और इस चैनल के वो एक बढ़िया सदस्य हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के। आज थोड़ी सी दुविधा उनको जरूर हुई थी, तब जाके वो इस मुकाम पे नहीं पहुंचे। हालांकि सुबह ही प्लान उनका कैंसिल हुआ था। इस बार बढ़िया गेंद, अच्छा स्ट्रोक खेला गया। डीप स्क्वायर लेग का खिलाड़ी जब तक दौड़ के आ रहे हैं, आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। एक अच्छी रनिंग बिटवीन द विकेट, और अगर आप इस तरह की रनिंग बिटवीन द विकेट करते हैं ना, तो फिर दबाव हमेशा नजर आता है। इन 2 रनों के साथ 59 रन बोर्ड पे। सुमी आगा ने आज पहली विकेट जरूर दिलाई थी अपनी टीम को, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने अनुशासन गेंदबाजी जरूर की है। लगातार विकेट टू विकेट गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा कुछ करने का प्रयास ही नहीं कर रहे हैं। और इस बार फिर से अच्छी गेंद, जेड के अंदर ये गेंद थी। अगर पैड पे ये गेंद लगती ना तो करीबी मामला जरूर होता, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी ना हुआ। इस 1 रन के साथ 60 रन बोर्ड के ऊपर। हालांकि ये पारी का 10वां ओवर इस समय चल रहा है। 4 विकेटें जरूर खोई हैं यहाँ फ्रेंड्स 11 मंगलीपुरा की टीम ने। उनके कप्तान ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का निर्णय जरूर लिया था। इस बार बढ़िया स्ट्रोक, गेंद को खेला डीप पॉइंट की, और वहां खिलाड़ी मौजूद हैं और उन्होंने गेंद को वहां सफाई के साथ नहीं रोका है। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। हालांकि जहां पे 1 रन होना चाहिए था, वहां पे बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 3 रन और अतिरिक्त दिए हैं। इन 4 रनों के साथ 63 रन बोर्ड पे। सुमी आगा बहुत निराश नजर आ रहे हैं, और क्यों नहीं, अगर आप इतने अच्छे गेंदबाजी करते हैं और उसके बाद फील्डर आपका समर्थन नहीं करते हैं, तो फिर हमेशा दिक्कतें नजर आती हैं। यह आप हमेशा देखते होंगे। इस बार फिर से बढ़िया स्ट्रोक था। गेंद इस बार गली क्षेत्र के अंदर गई थी, वहां गेंद को फील्ड किया जा रहा है। रन बनाने का वहां बिल्कुल भी संभावना नहीं था। जो नॉन स्ट्राइकिंग एंड पे तनवीर थे, हालांकि मुबशिर तो बिल्कुल रन ढूंढना चाह रहे थे, लेकिन उन्होंने इस बार उनको नकारा। रन बनाने का संभावना नहीं है। ये पारी का 10वां ओवर, 63 रन 4 विकेट के नुकसान पर फ्रेंड्स 11 मंगलीपुरा की टीम अगली बार फिर से आ रहे हैं। इस बार ड्राइव करना चाह रहे थे, ज्यादा मालूम नहीं था, और गेंद पड़ने के बाद उन्होंने कांटा भी बदला था। पड़ने के बाद बाहर की ओर निकली थी, और डॉट गेंद के साथ ओवर की समाप्ति। 10 ओवर की समाप्ति के बाद 63 रन 4 विकेटों के नुकसान पर फ्रेंड्स 11 मंगलीपुरा की टीम कुरैदार इस समय लिख रहे हैं, और हमारे साथ लगातार वो जुड़ रहे हैं, लिख रहे हैं वेल प्लेड जान, ऐसा ही खेलो, अभी ओवर बहुत हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, अभी ढेर सारे ओवर बचे हैं, 10 ओवर अभी आने बाकी हैं, और ऐसे में आप अपना समय जरूर बिता सकते हैं मैदान के अंदर।
दार फिरदौस लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम, गुड कमेंट्री सर। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। पीर शायद लिख रहे हैं कि तारिगाम पुलवामा से गुड कमेंट्री, बहुत बहुत शुक्रिया। कुछ व्यूवर से भी कुछ बातचीत हम जरूर करते हैं। बिलाल मूसा लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। इस समय ड्रंक की ट्रॉली मैदान के अंदर उतार दी गई है। गनी R2 व्हील्स स्ट्रेटेजिक टाइम आउट लिया गया है, यानी कि ड्रंक की ट्रॉली इस समय मैदान के अंदर नजर आ रही है। ड्रंक की ट्रॉली अब मैदान से बाहर जा रही है, तो ऐसे में एक बार फिर खेल शुरू किया जा रहा है। गेंदबाजी में एक और बदलाव किया जा रहा है। जाफर को गेंदबाजी की कमान सौंप दी गई है, जो ओवर द विकेट गेंदबाजी करेंगे। उनके सामने हैं तनवीर, जिन्होंने अपनी पारी का शुरुआत छक्के से जरूर किया था और आज दिखाना होगा कि वो क्या अंत तक खेल सकते हैं या नहीं। अंपायर से इस समय घोड़ लेते हुए और 9 सेकंड एंड पे मुबशर, एक ऐसे खिलाड़ी जो अब तक पूरी तरह से सफल जरूर हुए हैं। शहीद इजाज अहमद लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम उमर भाई, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। अल्हम्दुलिल्लाह, आपकी दुआओं से ठीक हैं। आप सुनाएं, आप क्या एंजॉय कर रहे हैं इस मैच को लेके? इस बार बढ़िया स्ट्रोक था और गेंद को रोकना सफल। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए तनवीर के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ, और इस बार आप हिल नहीं सकते हैं इस शॉट के सामने। जब आप इस तरह का शॉट खेलते हैं ना, तो पारंपरिक तौर पे अमूमन कम देखा जाता है इस गेंद को रोकना। एक अच्छा शॉट लिया गया वहां, तनवीर के बल्ले से ये चौका निकलता हुआ। ये पारी का 11वां ओवर। जाफर राउंड द विकेट डाल रहे हैं तनवीर के लिए, फिर से वो तैयारी कर रहे हैं। राउंड द विकेट रन अप तो ठीक ठाक है उनका। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, निश्चित तौर पे ये वाइड का भी इशारा होना चाहिए। वाइड का भी इशारा आता हुआ, यानी कि 2 अतिरिक्त रन उनके खाते में जुड़ते नजर आ रहे हैं। जाफर अब तक अपनी लाइन और लेंथ पे गेंदबाजी नहीं कर रहे हैं, जिसके लिए वो जाने जाते हैं। और ऐसे में अगर आप इसी तरह से गेंदबाजी करते रहेंगे, जो दबाव है बल्लेबाजों के ऊपर, फिर वो हटता नजर आएगा। इस बार अच्छी गेंद थी, अच्छा स्ट्रोक जरूर था, लेकिन गैप में अगर वो धकेलते तो उसको रन जरूर मिलते। लेकिन इस बार बिल्कुल भी उस तरह का स्ट्रोक नहीं था जिसको रन यहाँ अर्जित होते। अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं मुबशर, जो जाफर का सामना कर रहे हैं। राउंड द विकेट पहले ओवर से गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार शॉर्ट गेंद और अच्छी उछाल के साथ, लेकिन अगर काफी ऊपर गेंद जाती है तो फिर इसको नियमानुसार आउट वाइड करार दिया जाता है। ऐसे में वाइड का इशारा मिलता हुआ ये पारी का 11वां ओवर इस समय चल रहा है। जाफर अब तक महंगे साबित जरूर हुए हैं। इस बार ओवर पिच गेंद, बॉलर्स बैक ड्राइव जरूर खेला था और बॉलर्स के शरीर पे गेंद जाके टकराई थी। कैच लेने का भी उन्होंने प्रयास जरूर किया था जाफर ने, लेकिन इस तरह के कैचेस जो है ना, ये लप के नहीं जाते हैं, बल्कि ये छिपकते जाते हैं। ऐसे में मुबशर का ये बढ़िया स्ट्रोक था, बॉलर्स बैक ड्राइव, लेकिन एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं। और 2 विकेट इस बार तनवीर के लिए। लेग स्टंप से बाहर गेंद को धकेला, कलाइयों के उपयोग से गेंद गई डीप स्क्वायर लेग की ओर से, वहां खिलाड़ी मौजूद, 1 रन से रोक नहीं पाएगा। लगातार अब स्ट्राइक रोटेट हो रही है और ऐसे में साझेदारी का वो प्रयास जरूर कर रहे हैं। एक अच्छी बल्लेबाजी अब देखने को मिलती हुई।
याकूब अशरफ लिख रहे हैं, मैं आपका बड़ा फैन हूं सर। याकूब भाई मेरे तो फैन नहीं है, लेकिन आप मेरे बड़े भाई हैं। आप इसी तरह का समर्थन मुझे ज़रूर करते रहेंगे। सपोर्ट करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, और मुझे लग रहा है कि अगर आपका आने वाले समय में भी इसी तरह का प्यार हमारे ऊपर रखेंगे तो निश्चित तौर पे काफ़ी आगे ज़रूर जा सकता हूं आपकी दुआओं के लिए। इस बार अच्छी गेंद अच्छे टप्पे पे ऑफ स्टंप से बिल्कुल बाहर रखी थी एक गेंद, झूलती हुई विकेट कीपर के दस्तानों में। रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है, और रन गति में भी कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ। मुबशिर इस समय आपके स्क्रीन के सामने स्ट्राइक पे हैं। अंपायर से उन्होंने गॉड जरूर लिया था, अगली बार फिर से तैयारी करें। इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद को धकेलने का प्रयास जरूर किया था फाइन लेग की ओर, क्योंकि फाइन लेग का खिलाड़ी 30 गज दायरे के अंदर हैं। अगर उनके दाएं या बाएं गेंद चली जाती तो 4 रन देकर वो जरूर जाएगी, लेकिन अब तक उस तरह के स्ट्रोक्स देखने को नहीं मिले हैं। 11 ओवर की समाप्ति के बाद 64 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। ग्यारह ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन 4 विकेट के नुकसान पे फ्रेंड्स 11 मांगनीपुरा की टीम। खिलाड़ियों की तो उससे पहले ही ड्रिंक की ट्रॉलियां पहुंची थी, लेकिन मेरा अब समय था ड्रिंक की ट्रॉली का। ऐसे में क्षमा चाहूंगा मैं आपसे, क्योंकि थोड़ी सी दुविधा नजर आ रही थी और मैंने पानी मंगवाई थी। उतना आसान नहीं रहता है कि धूप में खड़े होकर हम लाइव प्रसारण करेंगे, हमेशा किसी के लिए भी ये दिक्कतें नजर आती हैं। 12 ओवर की समाप्ति के बाद 69 रन 4 विकेट के नुकसान पे, और गेंदबाजी में एक और बदलाव किया जा रहा है। जहांगीर को गेंदबाजी के लिए लाए हैं वो। अब कोशिश यही होगी जहांगीर की कि ये जो दबाव हैं उनको ना छोड़ा जाए। स्पिन आक्रमण इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, फ्लाइटेड गेंद थी, रन के लिए दौड़ना चाह रहे थे, लेकिन एंड समय पे नो सिकिंग एंड ने नकारा। रन बनाने का संभावना नहीं। ये पारी का 13वां ओवर, 69 रन 4 विकेटों के नुकसान पे। इस बार फिर से मिसफील्ड, और गेंद जाकर बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए। जहां पे 1 रन भी होना नहीं चाहिए था, वहां 4 रन उन्होंने अर्जित जरूर किए हैं। एक अच्छा स्ट्रोक देखने को मिलता हुआ, और जितने भी व्यूअर्स इस समय हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनसे निवेदन करते हैं कि आप इस लाइव प्रसारण को जितना हो सके शेयर करें, ताकि जो लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ते नजर आएंगे, और इस मैच का जो आंखों देखा हाल है वो सुनने का प्रयास वो जरूर करेंगे। इन 4 रनों के साथ 73 रन बोर्ड के ऊपर। इस बार स्ट्रोक अच्छा खेला गया था, लॉन्ग ऑफ का खिलाड़ी इस बार वहां मौजूद, अच्छे पूर्वानुमान के साथ उन्होंने इस बार गेंद को उठाया। 1 रन से संतुष्ट करना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ 74 रन बोर्ड के ऊपर। वोगुब सपोर्ट्स एसोसिएशन के कप्तान लेजेंड गुलाम मोहिद्दीन जीएम शाह इस समय लाइव प्रसारण को देख रहे हैं। हम उनके बहुत आभारी हैं, उनका धन्यवाद करते हैं कि इतनी बड़ी पर्सनालिटी लगातार हमारे साथ सहयोग करते हैं। मैचेस चाहे हम कहीं पे भी लाइव करें, वो हमेशा लाइव प्रसारण में आते हैं और अपनी साजिद भागीदारी वो जरूर देते हैं, तो वो देख के अच्छा लगता है। तनवीर अब स्ट्राइक पे आ रहे हैं, जहांगीर गेंदबाजी करेंगे और 2 विकेट हल्के कदमों के साथ। इस बार बढ़िया अपील होती हुई, और अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं, और उंगली खड़ी होती हुई, और ये 5वीं विकेट का पतंग। तनवीर अब वापस जा रहे हैं।
हालांकि बल्लेबाज तो काफी ज्यादा निराशाए थे आउट होने के बाद, लेकिन वापस जाना होगा। जब अंपायर की उंगली खड़ी होती है ना, तो फिर उसको रिवर्स करना किसी के हित में नहीं होता है। और जहांगीर को जिसके लिए उन्होंने बुलाया था, उन्होंने वो कार्य जरूर किया है। और ये देखिए उनके चेहरे पे जो प्रतिक्रिया है हंसी की, वो काफी कुछ बयान जरूर कर रही हैं। और इस खिलाड़ी के आउट होने के बाद अब आबिद आए हैं मैदान के अंदर। हालांकि मुबशिर एक सलामी जोड़ी के तौर पे आया था, लेकिन अब तक वो नाबाद है 9 सेकंड पे, जैसा आप अपनी स्क्रीन पे निश्चित तौर पे देख रहे होंगे। एक युवा खिलाड़ी हैं, तकनीकी रूप से ये बहुत सक्षम है और ऐसे में उन्होंने ठीक ठाक रन बनाए हैं। कोशिश करेंगे अंत तक खेलने की। ये पारी का 13वां ओवर, 74 रन 5 विकेट के नुकसान पे फ्रेंड्स 11 मंगनीपोरा की टीम। हाफिज एजाज लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मीर शाह लिख रहे हैं उमर भाई मेरी तरफ से सलाम आपको। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद थी। इस बार बाएं हाथ का खिलाड़ी जो आबिद आ रहे हैं मैदान के अंदर, 1 रन जरूर जुड़ेगा उनके खाते में। इस 1 रन के साथ 74 रन ये पारी का 13वां ओवर जहांगीर डाल रहे हैं। उन्होंने 1 विकेट अब तक जरूर ली है। एक अच्छी गेंदबाजी उनकी ओर से देखने को मिलती हुई। स्पिन आक्रमण किया जा रहा है इस समय। फ्लाइटेड गेंद थी, बढ़िया स्ट्रोक खेला गया, रोकना असंभव। गेंद बाउंड्री के बाहर, 4 रनों के लिए मुबशिर के बल्ले से एक और चौका निकलता हुआ। और जिस तरह का प्रदर्शन वो करते आए हैं ना, बहुत ही सराहनीय है। और युवा खिलाड़ी वो अभी हैं और ऐसे में मुझे लग रहा है कि आने वाले समय में ये बड़ा नाम अपना कमा जरूर सकते हैं। और इसी के साथ लीजिए बिलाल हबीब जो मगरेपुरा के रहने वाले हैं और हालिया समय में उन्होंने एक बड़ा इवेंट वहां ऑर्गेनाइज किया था, मगरेपुरा चैंपियनशिप क्रिकेट टूर्नामेंट 2021। और इसी मंच के माध्यम से हम वो लाइव कर रहे थे। लेकिन क्या सुविधा थी वहां खिलाड़ियों के लिए। काफी जगहों पे मैं आजकल जाता हूं क्योंकि क्रिकेट फैटर्निटी से मैं कुछ समय के बाद जुड़ता रहता हूं। और मुझे लग रहा है कि बिलाल भाई आपका जो टूर्नामेंट है, अगर आप वादिया कश्मीर के 10 इवेंट्स निकाल के देखेंगे तो वो इवेंट उसमें जरूर आएगा। काफी अच्छा लगा वहां आकर और मुझे इंशाल्लाह उम्मीद है कि आने वाले समय में मैं वहां पसंद करूंगा आना, जब आप निमंत्रण भेजेंगे तो कुल मिला के एक बढ़िया आप पर्सनैलिटी हैं और क्रिकेट के लिहाज से आप बढ़िया काम जरूर कर रहे हैं। ऐसे में मेरी ओर से, इस मंच की ओर से ढेर बड़ी शुभकामनाएं आने वाले समय के लिए। वानी अमीन लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अमूमन लाइव में मैं इस तरह से कमेंट्स नहीं पढ़ता हूं, लेकिन जब हम मुस्लिम कम्युनिटी से ताल्लुक रखते हैं, जब कोई सलाम भेजते हैं तो अनिवार्य है कि उनको वापस दुआएं देने की जरूरत है। आप ये बखूबी जानते हैं। ये पारी का 14वां ओवर इस समय जाफर डाल रहे हैं जो उनके कप्तान हैं जाफर, और इस समय वो गेंदबाजी कर रहे हैं। हालांकि पिछला ओवर थोड़ा सा निराश जरूर था वो अपने गेंदबाजी से, क्योंकि जब आप रन बनाते हैं ना, रन आपके प्रति बनाते हैं ना, तो फिर दिक्कतें नजर आती हैं। ये आप हमेशा देखते हैं। और बिलाल हबीब जो इस समय अपनी राय हमें जरूर दे रहे हैं और लिख रहे हैं कि थैंक्स भाई, इट मीन्स अ लॉट। धन्यवाद तो हम आपका करना चाहेंगे बिलाल भाई, दिल से भी, क्योंकि इतने बड़े टूर्नामेंट को आपने उस दिन हमें उसका हिस्सा बनाया था। आनंद भी आया वहां और आपने बहुत ज्यादा सम्मान भी किया। वहां से मंच के माध्यम से हम वही कहते हैं जो आपने वहां किया है। ऐसे में धन्यवाद हम आपका करना चाहेंगे कि आपने हमें उस इवेंट का हिस्सा जरूर बनाया था। अगली बार फिर से आ रहे हैं। अच्छी गेंद, शॉर्ट गेंद थी, खेलना चाह रहे थे, लेकिन इस बार बल्ले और बैट के बीच कोई भी संपर्क नहीं हुआ है। ये पारी का
14वां ओवर जाफर जो उनके कप्तान हैं वो जरूर डाल रहे हैं। लगातार वो राउंड द विकेट गेंदबाजी करते हैं और राउंड द विकेट जब आप एक गेंदबाज के तौर पे करते हैं ना तो LBW के चांसेस बहुत कम रहते हैं या बल्लेबाजी जानते हैं। इस बार अच्छी गेंद, उतना ही बढ़िया स्ट्रोक था, दूसरे रन के लिए दौड़ना चाह रहे थे और क्या रनिंग उन्होंने की है और आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित भी किए हैं। लगातार जो है अब रनिंग बिटवीन द विकेट काफी कमाल की रहती है और जितने भी व्यूवर्स हमारे साथ इस समय जुड़ रहे हैं लगातार मैं उनको वो बता रहा हूं, अगर आप हमारे साथ प्यार करते हैं, अगर आप सम्मान करते हैं तो कृपया करके इस लाइव प्रसारण को शेयर लगातार करते रहें ताकि आपका जो शेयर है वो हमारे प्रति प्यार है। तो इसलिए मुझे उम्मीद है कि आप वो करते नजर आएंगे। इसे अच्छे टप्पे पे ये गेंद जाफर की और इस बार एक अच्छी वापसी उन्होंने जरूर की है। ये पारी का 14वां ओवर, उनके कप्तान इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। आबिद नास्ट्रिकिंग एंड पे मौजूद है जो बाएं हाथ के खिलाड़ी हैं। मुबशिर इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं। मुबशिर ने एक अच्छी पारी जरूर खेली है जिसको हम जिझारू पारी भी कहते हैं। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जो अब तक नाबाद रहे हैं और लगातार फिर से दूसरे के लिए दौड़ना चाह रहे थे, बड़ी आसानी के साथ उन्होंने 2 रन अर्जित किए हैं। और ये लीजिए यहाँ डायरेक्ट हिट लगती हुई और आबिद जो है उसको वापस जाना होगा। बिल्कुल क्रीज से वो बाहर नजर आ रहे थे और ऐसे में जब डायरेक्ट हिट लगती है तो हमेशा वो नजदीकी मामले होते हैं। और इस खिलाड़ी ने लॉन्ग ऑन पे ये खिलाड़ी मौजूद था जो आपके स्क्रीन के सामने 22 नंबर की जर्सी में वो मौजूद हैं और उन्होंने लॉन्ग ऑन की ओर से इस गेंद को फील्ड किया और गेंद को लगाया सीधे विकेटों के ऊपर और ये रन आउट के रूप में एक और दचका उनको लगता हुआ। हालांकि काफी खराब रनिंग बिटवीन द विकेट, हालांकि दूसरे रन के लिए दौड़ना चाह रहे थे और होने भी चाहिए लेकिन खराब रनिंग। सर तो स्कोर ये पारी का 14वां ओवर इस समय जाफर डाल रहे हैं। हालांकि रनआउट के रूप में आबिद अब वापस जा रहे हैं। रनआउट के रूप में मुबशिर अभी भी तैनात हैं मैदान के अंदर। जुनैद के साथ वो इस समय बातचीत जरूर कर रहे हैं। जुनैद जो अभी अभी आए हैं, जो नो सिकिंग एंड पे मौजूद हैं। ये पारी का 14वां ओवर इस समय चल रहा है। जाफर अगली बार फिर से आ रहे हैं और द विकेट। इस बार बढ़िया गेंद, जड़ में गेंद और गेंद को खेला बॉलर्स बैक ड्राइव। गेंदबाज ने जाकर गेंद को फील्ड किया, रन बनाने का संभावना नहीं है। 14 ओवर की समाप्ति के बाद 90 रन 6 विकेट के नुकसान पर फ्रेंड्स 11 मंगनीपोरा की टीम। जुनैद और मुबशिर इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं। इस समय आपस में वो बातचीत जरूर कर रहे हैं कि यहां से वो किस तरह से खेल सकते हैं और उसी के विषय पे इस समय वो बातचीत जरूर कर रहे हैं। जहांगीर अब फिर से गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। पिछले ओवर में उन्होंने तनवीर को आउट किया था LBW के रूप में, तो अगली बार फिर से आ रहे हैं। ये एक स्पिन गेंदबाज हैं, उस गति के साथ ये गेंदबाजी नहीं करते हैं। उनके सामने खेलना बड़े स्ट्रोक उतना आसान नहीं रहेगा। इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला गया था गली क्षेत्र के अंदर, वहां खिलाड़ी मौजूद, लेकिन इस बार उन्होंने रन जरूर दौड़ा है। 1 रन से यहां संतुष्ट करना पड़ेगा। ये पारी का 15वां ओवर इस समय जहांगीर डाल रहे हैं और द विकेट आ रहे हैं हल्के। इस बार रिवर्स स्वीप जैसे ग्लेन मैक्सवेल खेल रहे हैं और इस बार बढ़िया स्ट्रोक, गैप में खेला गया स्ट्रोक था, तब जाकर 2 रन बड़ी आसानी के साथ उन्होंने अर्जित किए हैं। इन 2 रनों के साथ 52 रन। ये पारी का 15वां ओवर इस समय चल रहा है। मुबशिर लगातार प्रयास कर रहे हैं बड़ा स्ट्रोक खेलने का। शायद जुनैद उनके पास ही गए थे बातचीत करने का, क्योंकि
शायद यही समझने का, क्योंकि ये एक युवा खिलाड़ी हैं, युवा जोश होता है, लगातार वो बड़े स्ट्रोक्स खेलने का प्रयास कर रहे हैं। इस बार अब फिर से अच्छा स्ट्रोक था, गेंद गई स्वीपर कवर की और वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। आसानी के साथ 1 रन दौड़कर पूरा किया है। इस 1 रन के साथ 93 बोर्ड के ऊपर ये पारी का 15वां ओवर इस समय जहांगीर डाल रहे हैं। अगली बार फिर से आ रहे हैं। इस बार गति परिवर्तन जरूर किया था, पिछली गेंद जो थी थोड़ा धीरे फेंकी थी और इस बार तेज गति के साथ उन्होंने गेंदबाजी करने का चयन किया था। डॉट गेंदें जरूर हुए हैं। अब तक 93 रन बोर्ड के ऊपर हैं। अच्छी गेंद, ज्यादा मालूम नहीं था। इस बार जुनैद को आगे आकर गेंद को सम्मान के साथ खेलना चाह रहे थे, लेकिन उतना बढ़िया स्ट्रोक नहीं था, आत्मविश्वास भरा स्ट्रोक नहीं था। डॉट गेंदें जरूर हुए हैं। अगली बार फिर से फ्लाइट की गेंद को निकाला डीप फाइन लेग की और बढ़िया फील्डिंग का मुजाहिरा। जहां पे 4 रन होने चाहिए, 2 रन वहां जरूर बचाए हैं अपनी टीम के लिए। इन 2 रनों के साथ 95 रन बोर्ड के ऊपर। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 95 रन, 6 विकेट के नुकसान पे फ्रेंड्स 11 मंगनीपोरा की टीम। आउट होने वाले खिलाड़ी आमिर और सलीम, जो सलामी जोड़ी के तौर पे आए थे। आमिर सलीम आउट हो चुके हैं, मुमताज आमला भी आउट हो चुके हैं, जावेद भी आउट हो चुके हैं, तनवीर भी आउट हो चुके हैं और आबिद भी आउट हो चुके हैं। राही रफीक इस समय लिख रहे हैं अस्सलाम वालेकुम लावली ब्रो। वालेकुम अस्सलाम, अस्सलाम वालेकुम। वाचिंग फ्रॉम लिटिल पुलवामा, यू वाज बिग फैन। बहुत बहुत शुक्रिया राही रफीक भाई, जो मेरे जीवन के काफी ज्यादा नजदीक होते हैं। आप लावली उम्र पे अपनी राय मुझे जरूर भेजे, अपना नंबर जरूर भेजे। मैं जो मुझे जीवन के बहुत नजदीक होते हैं, मैं उनसे बातचीत भी करता हूं। मेरी ऑफिशियल आईडी लावली उमर है, ऐसे में आप उस पे वो नंबर जरूर डाल सकते हैं ताकि आपसे बातचीत करने का मौका भी मिलेगा। ये पारी का 16वां ओवर इस समय चल रहा है। 95 रन बोर्ड के ऊपर है। इस बार उतना अच्छा स्ट्रोक नहीं था, गेंद हवा में और इस बार कोई गलती नहीं हुई। मुबशिर जो हैं उन्होंने एक अच्छी पारी जरूर खेली थी, लेकिन अंत में एक बड़ा स्ट्रोक खेलना चाह रहे थे और इस बीच गेंद हवा में जाकर गई और इस बार कोई गलती नहीं की, लेकिन एक अच्छी पारी, जुझारू पारी उन्होंने जरूर खेली है। एकमात्र ऐसे खिलाड़ी जिन्होंने कुछ हद तक रन जरूर बनाए हैं अपनी टीम के लिए। हालांकि अभी युवा हैं और मुझे लग रहा है कि उनके जीवन में अभी भी सीखने को काफी कुछ मिला है और इस गेंदबाज ने विकेट जरूर दिलाए हैं। लतीफ ने इसको अंत में आउट किया है मुबशिर को। इस विकेट की उनको आवश्यकता थी। उमेश कुमार इस समय हमारे साथ इस लाइव प्रसारण को देख रहे हैं और लिख रहे हैं नाइस कमेंट्री बॉय, और शानदार हिलाल भी लिख रहे हैं वाचिंग फ्रॉम परेपुला आलूसा। काफी जगहों से इस समय लोग भी इस समय लाइव प्रसारण को देख रहे हैं। हालांकि ये 7वीं विकेट का पतन होता हुआ मुबशिर वापस जा रहे हैं। अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद नीचे रहती हुई गेंद को गाइड करना चाह रहे थे थर्ड मैन की, और वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है। अगली बार फिर से प्रयास कर रहे हैं कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के एंड से। वो इस समय गेंदबाजी कर रहे हैं। इस बार पैरों पे गेंद लगती हुई, हालांकि लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद थी। स्लो स्वीप करने का चयन इस बार उन्होंने किया था। इस बार भी रनों में कोई भी इजाफा नहीं होता हुआ लगातार प्रयास कर रहे हैं बड़ा स्ट्रोक खेलने का। अगली बार तेजी के साथ अंदर की ओर गेंद आई थी, बिल्कुल गेंद बॉलर्स बैक ड्राइव, रन बनाने का फिर से कोई संभावना नहीं है। लगातार वो प्रयास कर रहे हैं बड़े स्ट्रोक्स की, लेकिन तारीफ होनी चाहिए बल्लेबाजों की भी। और ये लीजिए, क्षमा चाहूंगा, गेंदबाजों की भी इस बार रिवर्स स्कूप करना चाह रहे थे, गेंद जाकर सीधे विकेटों पे टकराई और ये विकेट का पतन होता हुआ, ये 8वीं विकेट का पतन होता हुआ बहुत ही निराश किया है उनके बल्लेबाजों ने। और अब जुनैद भी वापस जा रहे हैं।
लगातार अगर आप रन नहीं बनाते हैं तो फिर इस तरह की दिक्कतें हमेशा नजर आती हैं। जुनैद के आउट होने के बाद अब जीशान आए हैं मैदान के अंदर बल्लेबाजी करने के लिए। 97 पे अगर आपकी टीम 8 आउट हो चुकी है तो फिर आपके ऊपर अब दबाव जरूर होगा। अगली बार फिर से प्रयास कर रहे हैं और 2 विकेट। इस बार फील्डिंग में भी परिवर्तन। ऑन साइड में 3 खिलाड़ी, डीप फाइन लेग, डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट पे उन्होंने खिलाड़ी तैनात किए हैं। इस बार लेग स्टंप से काफी बाहर गेंद थी, निश्चित तौर पे वाइड का इशारा होना चाहिए। लोन उमर इस समय परवेज फ्रॉम क्रांकशुन से इस समय वो हमारे साथ लाइव प्रसारण को देख रहे हैं। अगली बार फिर से आ रहे हैं। इस बार गेंद को निकाला डीप पॉइंट की और वहां खिलाड़ी मौजूद हैं और उन्होंने पूरा अनुमान के साथ गेंद को फील्ड किया। 1 रन से रोक नहीं पाएंगे। अब लगातार गेंदबाजी जो है लगातार ऊपर गेंदबाजी कर रहे हैं, उनको मजबूर कर रहे हैं कि आप बड़ा स्ट्रोक जरूर खेले। अगली बार फिर से जीशान आ रहे हैं। इस बार फिर से अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया था, चारों खाने चित हुए थे, बल्ले और बैट के बीच कोई भी संपर्क नहीं हुआ था। फिर से प्रयास कर रहे हैं खेलने का। अगली बार फिर से और 2 विकेट आ रहे हैं। इस बार फ्लाइटेड गेंद और बढ़िया स्ट्रोक। इस बार गेंद गई डीप फाइन लेग की और वहां खिलाड़ी मौजूद हैं। रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है। रन बनाने का वहां संभावना था। 1 रन उन्होंने जरूर दौड़कर पूरा किया है। अगली बार फिर से तैयारी कर रहे हैं। इस बार अच्छी गेंद मिडल और ऑफ स्टंप पे ये गेंद थी और इस बार खेलने का प्रयास किया था, लेकिन उतना शानदार स्ट्रोक ये नहीं था, ये मानना पड़ेगा। और इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, बॉलर्स बिल्कुल सामने और उन्होंने गेंद को जाकर फील्ड किया। रन बनाने का संभावना बिल्कुल भी नहीं है। लगातार शकील महमूद इस समय लिख रहे हैं, वॉचिंग फ्रॉम बांग्लादेश, वंडरफुल एनवायरनमेंट, लवली सिनेरियो, परफेक्ट गेम, बहुत बहुत शुक्रिया। और इस बार ये लीजिए, ये तीसरी विकेट इस गेंदबाज की और कितना बढ़िया गेंदबाजी। और इस बार उन्होंने अपनी गेंदबाजी से उनको जरूर छकाया था और वो खेलने का प्रयास जरूर कर रहे हैं, लेकिन अब तक अगर आप देखें उनकी फिरकी को पढ़ना उतना आसान नहीं रहा है उन सभी खिलाड़ियों के लिए। उमनेश कुमार लिख रहे हैं, विनीत गरे की याद आ रही है सर आपकी कमेंट्री देखकर। हाँ, बहुत बहुत शुक्रिया। विनीत गरे की कमेंट्री मैं कभी कभार सुनता भी हूं और सीखने को भी काफी कुछ मिलता है। ये 9वां खिलाड़ी आउट हुआ है। आबिद और जीशान इस समय मैदान के अंदर मौजूद हैं। एक अच्छा गेंदबाजी उन्होंने जरूर की है और दूसरे छोर से फिर से स्पिन आक्रमण लगाया गया है, क्योंकि वो ये बल्लेबाजी जानते हैं। अगर आप स्पिनरों को अच्छी तरह से खेल नहीं पाएंगे तो फिर वो स्पिन आक्रमण ही रखेंगे। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था, डीप स्क्वायर लेग और डीप मिड विकेट के बीचों बीच खेला, रोकना संभव। गेंद बाउंड्री के बाहर 4 रनों के लिए स्कोर उछलता हुआ 101 रन। और इस बार लेग स्टंप के आसपास गेंद थी, स्लॉग स्वीप के जरिए गेंद को निकाला था। एक अच्छा स्ट्रोक था और इस बार पूरे रन भी मिले हैं। शायद उनके बल्लेबाजों ने थोड़ी सी जल्दबाजी भी जरूर दिखाई है। अगली बार फिर से आ रहे हैं और 2 विकेट। इस बार बढ़िया स्ट्रोक था और गेंद गई लॉन्ग ऑन की ओर, वहां खिलाड़ी मौजूद हैं और उन्होंने गेंद को जाकर फील्ड किया। रन बनाने का संभावना नहीं। और इसी बीच हमारे साथ वादिया कश्मीर के एक युवा खिलाड़ी नासिर गनाई, जिसको नासिर बैली के भी नाम से जाना जाता है, वो इस समय लाइव प्रसारण में आ रहे हैं और हालिया दिनों में उनका प्रदर्शन बहुत बढ़िया रहता है। बीसीसी रेड्स बारामूला के ये बहुमूल्य खिलाड़ी हैं। जुबैर डार के नेतृत्व में वो खेलते हैं और जुबैर भाई हमेशा उनकी बातचीत भी करते हैं, क्योंकि नासिर गनाई एक टैलेंटेड खिलाड़ी हैं, युवा खिलाड़ी हैं, 19 वर्षीय खिलाड़ी, और उनमें फूट के टैलेंट भरा हुआ है। ये सभी जानते हैं जो भी नासिर
बैली के साथ खेलते हैं। अगली बार फिर से आ रहे हैं, इस बार स्टम्प आउट किया गया है वहां और अपील हो रहे हैं और अंपायर के मन में कोई संदेह नहीं और उंगली यहां और इस बार जो निर्णय है वो अब तक ऐसे ही रहा है, यानी कि पेंडिंग है अभी तक। शायद समझ में नहीं आ रहा है कि हुआ क्या। हालांकि और हालांकि नियमानुसार तो ये आउट है, लेकिन नो बॉल का इशारा दिया गया है क्योंकि विकेटों के आगे अगर आप गेंद को रोकते हैं एक विकेट कीपर के तौर पे तो अमूमन उसको नो बॉल का इशारा दिया जाता है, तो वही यहां हुआ है। अगली बार फिर से कोशिश कर रहे हैं, इस बार ऑफ स्टंप से बाहर, ऑफ और मिडिल स्टंप पे ये गेंद रख रहे हैं। ऐसे में अगर आप उस गेंद को अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास करेंगे तो मुझे लग रहा है फिर थोड़ी सी दिक्कतें आपको हमेशा नजर आ रही हैं। आपको क्या लग रहा है? आपने इस मैच को पूरा देखा है, कहां गलती हुई है, यहाँ चूक कहां हुई है? इस बार फिर से बढ़िया स्ट्रोक के फिराक में फिर से थे, लेकिन इस बार बल्ले के साथ फिर से स्ट्रोक नहीं लगा। फ्रेंड्स 11 मंगनीपुरा के कप्तान ने टॉस जरूर जीता था और उन्होंने उतना अच्छा प्रदर्शन नहीं किया है, ये मानना ही पड़ेगा। अगली बार फिर से बढ़िया स्ट्रोक, वहां साकिब रियाज मौजूद हैं लॉन्ग ऑफ की और उन्होंने गेंद को फील्ड किया और इस बार हाना और अंत में रन आउट के जरिए अंत विकेट जरूर हुई है और इसी के साथ अब वापस जा रही हैं उनकी टीम। ना यासिर लेफ्टी जो एक युवा खिलाड़ी, वो भी 19 वर्ष के खिलाड़ी, बाएं हाथ के तेज गेंदबाज, मिचेल स्टार्क की वो याद दिलाते हैं जब यासिर लेफ्टी गेंदबाजी करते हैं। मुझे तो उन्होंने काफी प्रभावित किया है क्योंकि अमूमन मुझे मैचेस लाइव करने का अवसर मिलता है कश्मीर स्पोर्ट्स वॉच के माध्यम से। ऐसे में मैंने उनको 1-2 बार जरूर देखा है, लेकिन मैदान के अंदर से खबर यही है कि उन्होंने उतनी अच्छी बल्लेबाजी नहीं की है। अगर आप फ्रेंड्स 11 मंगनीपुरा की बात करें, उन्होंने केवल 103 रन बनाए हैं, 104 रन उनको मैच जीतने के लिए करने होंगे। आरिफ नबी लिख रहे हैं कि साजिद अली रहतर देयर इज ओनली ऑन आमला, दैट इज साजिद आमला। जी हाँ, वो तो है ही, इसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन वोगुब के एक लेजेंड खिलाड़ी हैं मुमताज आमला, बिल्कुल उसी के साथ ही मिले जुलते हैं। आपको ऐसा लगेगा शायद वो साजिद आमला का भी भाई हैं, लेकिन उन्होंने आज उतना अच्छा नहीं प्रदर्शन किया। खांडे सागिल लिख रहे हैं कि कमेंटेटर्स का नाम क्या है? मैं हूं लवली उमर और ये मेरी फेसबुक आईडी है और अमूमन लोग मुझे इसी से जाने जाते हैं। आपने अच्छा सहयोग दिया और ये देख के अच्छा लगा। इंशाल्लाह अंतराल के बाद हम आपके साथ फिर से लाइव प्रसारण आएंगे। हमें उम्मीद है कि आप अंतराल के बाद फिर से आएंगे। आप तब तक अपना ख्याल रखें और हमें दीजिए इजाजत। अल्लाह हाफिज।